जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाए तो तुम ये जान जाओगे कि तुम अविनाशी हो, सच्चिदानंदमय हो। तुम्हें कोई भय, किसी भी तरह का विषाद स्पर्श ही नहीं कर सकता। क्रोधा, असूया, मद, पिशुनता, दंभ, लोभा, नृताद्यय। जब हमारी बुद्धि राक्षसी भाव को प्राप्त होती है तो इसमें क्रोध जाने चेष्टाएं प्रकट करती है, निश्चय कर लेती है। गाली देना, हिंसा कर देना, पूज्य जनों का अपमान कर देना, बहुत तरह से निंदनीय कार्य करवा देते हैं बुद्धि। ये क्रोध बहुत बड़ा दुख देने वाला है। देखो, जहां आता है तो सबसे पहले जलन शुरू कर देता है, हमारी छाती जलाता है। फिर ऐसे कड़वे वचन, ऐसे निकृष्ट चेष्टाएं जिनसे दूसरों को सुन के कष्ट हो, देख के कष्ट हो, और जिनके साथ हम बर्ताव करते हैं उनको तो कष्ट होता ही है। किसी भी तरह क्रोध करने से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला, ना अपने को ना सामने वाले को। बुद्धि बिगड़ गई तो कह रहे क्रोध प्रकट करेगी। ये बहुत आसुरी प्रवृत्ति है। जब आप तमोगुणी भोजन त्यागेंगे, रजोगुणी भोजन त्यागेंगे, सात्विक स्वीकार करेंगे, तब आप इस क्रोध से निवृत्त होने की सोच सकते हैं। नहीं, सोचने की भी शक्ति नहीं रहेगी। बहुत ही उद्दंडता बुद्धि करती, बहुत ही। पूरा जगत इसी बुद्धि के ही निर्णय से फंसा हुआ है। क्रोध बहुत हानिकारक वस्तु है, अध्यात्म में भी और व्यवहार में भी। अगर क्रोध हमारे शासन में नहीं है तो हमारा भजन प्रकाशित नहीं होगा, नहीं होगा। देख लीजिएगा क्यों। भजन का तो फल है शब में अपने प्रभु को देखना, क्योंकि वही है। यदि इस भाव की सिद्धि नहीं तो कोई भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगा। ये शांत भाव है, भगवान का आदेश है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कुछ नहीं है, देखो। ये जब वो कह रहे हैं देखो तो देखो ना, वही है। क्रोध करने वाला क्या ये देख पाता है सामने हमारा पूज्य जन है, सम्माननीय है, इससे कैसे संभाषण करना है, कैसा व्यवहार करना है, नहीं देख पाता। भगवत भाव तो दूर रहा, व्यवहारिक भाव में जो पूज्य जन है, माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग जन हैं, हम उनका अपमान कर देते हैं। क्रोध बहुत हानिकारक है। ये साक्षात नरक है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्माद् दैत्यम त्यजेत्। द्वार का मतलब है नरक ही है। द्वार में प्रवेश कर गए तो घर में प्रवेश कर गए, तो नरक के द्वार है। क्रोध आ गया मतलब नरक की स्थिति हमारी हो रही है, नरक की स्थिति हो रही है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो ये क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। असूया, दूसरे के गुणों में दोष देखना, दूसरे की पवित्र गुणावली में अपनी बुद्धि दूषित है ना, वो दोषारोपण करती है। बहुत बड़ा दोष है। कल भी चर्चा में कहा था, हम जान नहीं पाते और हमसे अपराध बन जाता है। वाणी का भयंकर अपराध। ये वाणी का अपराध इतना भयंकर होता है कि देखो, दिव्य लीलाएं तक रुक गई महापुरुषों के हृदय की। हम जान नहीं पाते। एक की बड़ाई करते हैं और कितने की निंदा कर देते हैं, बिल्कुल अज्ञानता भरी हुई। अरे जो एक सद्गुण संपन्न है वही स्वांग दुर्गुण का कर रहा है, दूसरा नहीं है। अब समझ में आने वाली दूसरी बात नहीं है।
एक सद्गुण संपन्न महान जय जय, एक तरफ निंदनीय दुर्गुण। लेकिन जैसे दिन और रात वही है, उसी की है, ऐसे ही दोनों खेल। जो शुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाता है, दोनों में प्रभु की लीला को देखकर वो त्रिगुणातीत हो जाता है। वही है, वही है, तुम पहचान नहीं पा रहे, वो श्वांग कर रहा है। पहचानो, अब पहचानो। उसी के बल से, उसी के नाम बल से, उसी की चरण रज के प्रताप से उसको जाना जा सकता है। और जो जान गया, जे